मुझे ना लंचिया गोल चक्कर के करीब पुलिस वाले 4 मुहाफिज थे हमारे, वो रोकते हैं मुझे। 3 पुलिस वाले थे, तीनों ने गाड़ी के तीनों दरवाजे खोले। साजिद नामा जो पुलिस वाला है वो गाड़ी से ना थोड़ा सा साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ना मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा साजिद भैया आप रुक जाए, मैं इधर ही हूँ, आपको चेकिंग दे के जाऊंगा, पर अगर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं तो गाड़ी मेरी है ना, तो मैं खुद चेक करवाता हूँ आपको। होता ये है ना कि पंजाब पुलिस इस तरह भी करती है कि खुद से कोई चीज रख दी, बाद में पैसों की डिमांड की। आपके साथ कभी पहले ऐसा हुआ? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी सोशल गैदरिंग में काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होगा। वो ना इस बात से गुस्सा कर गया, काफी ज्यादा लाउड हो गया कि मतलब तू तड़ा पे आ गया, बदतमीजी जिसे कहते हैं। एक आम शहरी के साथ वो लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, जो लैंग्वेज पंजाब पुलिस इस्तेमाल करती है। मैं ना कौन कैमरा उस तरह की बातें भी नहीं बताना चाह रहा, या जो पंजाब पुलिस ने मेरे साथ नहीं, तो आप बताएं ना, खुल के बताएं, पंजाब पुलिस ने आपके साथ क्या किया? मैं डीपली मैं नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है ना कि हम आम शहरी हैं। वो आपको पता है पंजाब पुलिस सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है। जी जी जी। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाजरीन, एक अजीब किस्म की एफआईआर एक बंदे पे हुई है जिसका नाम है दानिश अली। एफआईआर कुछ यूं हुई है कि इन्होंने अपनी गाड़ी में बहुत ऊंची आवाज में एक गाना लगाया हुआ था जो लोग बहुत पसंद करते हैं। मैडम नूर जहां का गाना है, झांझर दी पावा छनकार। इस पर इनके ऊपर एफआईआर हुई, फिर ये हवालात में रहे, इन्होंने वकील किया और अब ये जेल से बाहर है। ये क्या किस किस्म की एफआईआर है? और इनको ये गाना इतना पसंद था कि इन्होंने रात के 3 बजे ये गाना अपनी गाड़ी में लगाया हुआ था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि चले गाना तो पसंद था आपको, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में रात के 3 बजे लगाया हुआ था। देखें मैम, ये ना वही बात आ गई कि सुनी सुनाई बात है। देखें, अगर पुलिस वालों ने कहा है, हमारे मुहाफिज हैं, अगर उन्होंने कहा है तो आवाम बिलीव करेगी। लेकिन अगर आप मेरी साइड की स्टोरी सुनने आए हैं तो फिर ही आपको पता लगेगा कि मैंने ऊंची आवाज में लगाया था कि नहीं था लगाया। और लेकिन आवाज बहुत कम थी, जो आपका सवाल है। अच्छा, आवाज कम थी। तो ये वाकया रात को 3 बजे पेश आया? जी, मैं आपको बताता हूँ। आप कहाँ से आ रहे थे? प्राइवेट सिटी से मैं वापस मूव कर रहा हूँ लाहौर की तरफ। मैक्सिमम मेरी स्पीड होगी 40 से 50। अपनी गेड़ी पे नहीं था निकला, पंजाबी वर्ड में हम कहते हैं ना गेड़ी। तो मैं गाना सुन रहा था कि वो भी रात का 3 साढ़े 3 का टाइम था कि नींद के खुमारी छा रही थी उस टाइम। तो बंदा आहिस्ते से आवाज में गाना लगा लेता, तो मैंने आवाज लगाया था गाना, लेकिन मेरी गाड़ी की हदूद तक थी आवाज, और वो इतनी लाउड आवाज नहीं थी। और उन्होंने मुझे लाइट टॉर्च मारी है, मैं रुक गया हूँ। उनके साथ जी मेरी गुफ्तगू, जिस पुलिस वाले के साथ मेरी गुफ्तगू होनी शुरू होती है, साजिद नामा वो पुलिस वाला था। साजिद भाई, जो उनके रूटीन के क्वेश्चन होते हैं, किधर गए थे, किधर से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह उनकी मेरे सवाल। इतनी देर में ना उन्होंने एक बाइक पहले भी रोकी हुई थी, वो बाइक वाले के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। आई नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन ना वो उसे छोड़ के ना वो बाकी जो 3 उनके साथ पुलिस वाले थे, वो आके ना गाड़ी मेरी तरफ नहीं आए। मेरे पास तो साजिद पहले ही खड़ा था ना, वो मेरी चेकिंग कर रहा था। वो आके ना उन्होंने गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी है। अब देखे ना, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गाड़ी है ना, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं करवानी है ना। मुझे ना वो ले जाने की कोशिश कर रहा था, या मुझे ऐसा लगा है, मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगा ऐसा। तो उस चीज से ना आपको लगता है कि पुलिस ऐसे करती है? मुझे लगता नहीं है ऐसा करती है पुलिस, क्योंकि मेरा काम इस तरह का सोशलिज्म वाला, मैं ना बाहर ही घूमता हूँ ज्यादा, ऑन रोड मैंने रहना होता है, तो मुझे ना तरह तरह का बंदा मिलता है, तो काफी ज्यादा स्टोरियां डिस्कस होती हैं, काफी ज्यादा बातें पता लगती हैं। तो उस वजह से ना इंसान को अपनी केयर खुद करनी चाहिए, अपनी। अच्छा, फिर आपने उनको रोका? मैंने नहीं रोका, उन्होंने रोका मुझे। नहीं, आपने उनको गाड़ी चेकिंग करने से रोका? मैंने गाड़ी चेक करवाई कि जी ये इससे कुछ राइट्स ज्यादा ही पता है अपने। तो वो जैसे मेरे साथ रूडली बिहेव करने लग पड़ा, लाउडली हो गया। अब देखे ना, हर बंदे को अपना खदशा होता है, अपना खतरा होता है, वो उस चीज से हर बंदा ही डरता है, हम भी डरते हैं। बताएं फिर तो क्या? वो ये ना कि उन्होंने ना काफी ज्यादा बदतमीजी वगैरह की है, मतलब कि ना वो गाड़ी चेकिंग कर रहे थे उस दौरान, उसके बाद मेरी चेकिंग की। इस टाइम पीरियड में ना कोई 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं, ठीक है। और कोई जब जवाब नहीं ना उन्हें मिलता खड़ा करने का, कोई चीज मेरे से बरामदगी नहीं होती, मैं बिल्कुल नील होता हूँ। पंजाबी में उनके साथ मेरी सारी कन्वर्सेशन हुई है, कहता तू तो गाना लाया है। जब आपने पूरी गाड़ी चेक कर ली, जब आपने मुझे चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला, तब आपके पास जवाब नहीं रहा कोई, तो आपने गाने का बीच में लगा लिया, मुद्दा लगा लें या इल्जाम लगा लें कि आपने गाना लगाया हुआ है जी। उसके बाद वो मुझे कहते हैं जी नहीं तू मैनू दस तेरी बरादरी की। मैं ना उनके साथ अगर पंजाबी में टॉक हुई है ना, तो मैं एज टू एज ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं पंजाबी में आ गया हूँ। मतलब बातों में आने का मतलब है कि इतना कोई अगले बंदे को डरा देते हैं कि आम शहरी है ना। अब देखें, मैं मेहनत मजदूरी करने निकला था, मैं अपने हकूक पे था। देखें जिस तरह के उनके
रूटीन के वो उन्होंने डायलॉग सेट किए। लेकिन उसके बाद फिर बताइएगा ना कि उसके बाद फिर उन्होंने आपके ऊपर पर्चा काट दिया। जी, उसके बाद ना उसके साथ जब मेरी इतनी, मैं इसे बहस का नाम दे रहा हूँ, हालांकि मैं वहां पे ना, ये पाकिस्तानियों का मशहूर, जब हम पकड़े जाते हैं हम तरले पे आ जाते हैं। तो मैं तरले, क्योंकि मैं मेहनत मजदूरी, मैं कोई किसी जगह का कब्जा तो छुड़वाने गया नहीं थी, या मैं भत्ते पे निकला हूँ कि मैं पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी करूँ या मैं वेर जूं, इस तरह की तो कोई बात हुई नहीं। वो तब तक के ये मजदूर ड्राइवर है तामी ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पूरी थ्रू दी पॉइंट गल कर रहा है। ठीक है। लेकिन मैं उस दौरानिया में बड़ा पोलाइट रहा हूँ, मैंने अपने बिल्कुल अपने आप को संभाल के रखा है, उसके साथ मैंने थ्रू दी पॉइंट बात की है। तो मैंने उसे वहां पे कहा कि जी मैं मुसलमान हूँ, मुझे भी पता है सरकार की हर बंदे को खुशी है, सरकार की आमद की किससे नहीं खुशी होती। मैंने कहा जी हमने अपना मोहल्ला वगैरह सजाया, जश्न वगैरह किया, लंगर का अच्छा फिर पर्चा कटा उसके बाद? जी वो उसके बाद ही वो मुझे थाने ले गए, थाने की तरफ मूव करते हैं। तो जी थाने जाके ना, मैं मुंशी, एक मुंशी होता है और एक मुहर्रर होता है, एएसआई साहब वहाँ पे मौजूद नहीं होते, एसएचओ साहब वहाँ पे मौजूद नहीं होते। वो मेरी गाड़ी थाना नवाब टाउन के अंदर वो मेरी गाड़ी लगवा देता है। गाड़ी लगवाने के बाद वो गाड़ी की चाबी भी गेट पे ही उन्होंने जब्त कर ली कि जी ये इधर ही जमा होगी। मैं अंदर चला गया हूँ, मुंशी साहब के वो बाहर ले आया, मुंशी के कमरे में मुझे बिठा दिया। वट एवर, मुझे नहीं पता उसने मुंशी को क्या बना चढ़ा के बात की है, स्टोरी सुनाई है जी। एट दी एंड ना वो खुद मुझे मुंशी साहब के हवाले करके खुद फिर पेट्रोलियम पे निकल जाते हैं। नाका नहीं था लगा हुआ, वो पेट्रोलियम पे थे। अच्छा, उसके बाद ये सारा वाकया 3-4 बजे हुआ, तो फिर आपने वकील किया, फिर किस तरह आगे बात? वो ना 3-4 बजे की ये स्टोरी है कि वो आके मुझे सुने, क्योंकि मैंने मुंशी साहब को कहा ना कि चाचू जान दे मेरी की गलती। उसने मुझे कहा जी वो एएसआई साहब आ रहे हैं, वो आपको सुनेंगे और वो ही फैसला करेंगे कि आपका क्या करना है। 3 घंटे समझ लेके उन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया, मुझे खबार किया। अच्छा, उसके बाद फिर एएसआई साहब आए। अब देखे ना, एक आम शहरी है, उसे पता ही नहीं है, अब उसे आप ऐसे 3-4 घंटे वो अपना काम कर रहे हैं, जलील करेंगे। फिर उन 3-4 घंटों में ऐसी बातें कुछ करनी, अगले को टीज करना, गलत बातें करनी, तू तड़ा करना, ये फुल मतलब कि इतनी बदतमीजी करते हैं आम शहरी के साथ कि अब देखे मेरे तो सोर्स बन गया ना कि अल्लाह की तरफ से मैं वायरल हो गया, तो मेरा ये इंटरव्यू पे मैं अपना बयान दे पा रहा हूँ। आम बंदा इस तरह रसाई तो नहीं रख पाता। एएसआई आए, उसके बाद फिर क्या हुआ? ये एएसआई साहब की वर्डिंग थी अपने मुंशी के साथ, मेरे साथ नहीं उन्होंने बदतमीजी की। लेकिन बात तो ये है कि बात तो मेरी कर रहे थे ना, ये ताड़ा जवाई इन्हों एडी इज्जत ना पाया, इन्हों अंदर दियो पर्चा दे के इन्हों अंदर तुनो, ये वर्डिंग थी एएसआई साहब की। उन्होंने आते ही फिर आके अपना वो भरा मुचलका, क्या कहते हैं उसे, जो भी फॉर्म वगैरह भरा है। उसके बाद जी वो मैं उनको काफी, हालांकि वो एज में काफी ज्यादा था एएसआई रहमत साहब, मैं हालांकि साजिद भाई वो मेरी एज के थे, मैं उन्हें भाई भाई कह रहा था, लेकिन नहीं तेरे थे। और एएसआई साहब ने एट दी एंड पर्चा काट दिया, मुझे हवालात के अंदर कर दिया। और मैंने जब हवालात के अंदर हो गया हूँ तो मुझे समझ आ गई है कि पर्चा काट दिया। तो तब मैंने ना मुंशी साहब को कहा कि मुझे ना अगर पर्चा काट ही दिया तो मुझे कॉल करवा दें, मैं अपने पीछे बावजूदात को बता दूं कि मेरे पीछे कोई पैरवी करने के लिए आए। इस मेरी बात पे मुंशी साहब मुझे ये कहते हैं कि तेरा ये पर्चा नहीं कटिया, ये टाइम है 6:30 बजे का। अच्छा, शाम 6 बजे, सुबह 6:30 बजे का ये वाकया है। तो कहता है ये तेरा पर्चा नहीं कटिया, एसएचओ साहब सोए हैं, एसएचओ साहब ने मैं उठाना है 7:30 बजे। तो 7:30 बजे एसएचओ साहब को मैं उठाऊंगा, उन्हें तेरी क्यूरी सेंड कर दी है मैंने व्हाट्सएप पे। वो व्हाट्सएप पे क्यूरी देखेंगे, अगर वो कहेंगे पर्चा काट दो तो तेरा पर्चा हो जाएगा, अगर वो कहेंगे कि छड्डो परे तो फिर तेनू घर फोन करने की जरूरत ही नहीं, तेरी वैसे ही जान खलासी हो जाएगी, घर क्यों परेशान करना है तुम। अच्छा, फिर 7:30 हो गए, तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे मैं उठता हूँ। तो मैंने फिर पूछा है हसनैन भाई, हाँ जी, तो वो कहते हाँ भाई 10 किनू फोन करने, तेरे पर्चे दे आर्डर हो गए ने। अच्छा, मतलब पर्चा काट दिया, तेरे पर्चे दे आर्डर हो गए ने, ते फोन 10 किनू करना। तो तब फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया है। अच्छा। मतलब कि उसमें मेरी जमानत भी थी, उसमें वकील की फीस भी थी, उसमें गाड़ी के मुचलकों के पैसे भी थे। अच्छा, बैठे बिठाए मतलब आपके ऊपर एक ऐसे ये देखें, वो बैठे बिठाए इस तरह है ना कि बंदा लालच में मारा जाता है। अब हालांकि जश्न का दिन था, हम इधर जश्न किया, हमने गली वगैरह सजाई थी, लंगर का इंतजाम, लंगर वगैरह करा के ना हमने गली साफ की है। गली में साफ सुफ करने के बाद मैंने ना अपनी ऐप एम ही ऑन कर ली है, इन ड्राइव की ऐप, कि मैं चला जाता हूँ काम नहीं, काम पे जाने का भी मूड नहीं था कि चेक करता हूँ क्या सवारी इस टाइम है कि नहीं है, राइड है कि नहीं है। तो वो मैं चेक करता हूँ ना, तो वो मुझे ऊपर ही 3000 रुपए की राइड शो होती है रायवेंड की। तो वो मैं लालच में मारा गया। उसकी बात वजह पता क्या है, मैं ना डिटेल में बार बार इसलिए जा रहा हूँ कि ये मेरे साथ अगर हुआ है ना,
तो मैं नहीं ये चाहता कि मेरे किसी और तो शहरी फिर के आप साथ हमारी हो। गवर्नमेंट को, हमारे सीएम को, इन सबको क्या पैगाम देंगे कि मैं- पंजाब पुलिस के ऊपर किस तरह निगरानी की जाए? देखिए मैं ना सिर्फ इतना चाहता हूँ, या मैं चाहता नहीं हूँ कि ये हुकूमत का फैसला है, हुकूमत करे। हम एक राय, आम इंसान होने हाँ, के नाते बिल्कुल। हम एक राय दे सकते हैं। ये देखें, जब भी कोई पेट्रोलियम पे मेन अफसर जिनका निकलता है, किसी को लीडर होता है ना, हर चीज का कोई लीडर बन के निकलता है। अब मिसाल के तौर पे 4 मुहाफिज निकलते हैं पेट्रोलियम पे, उनमें भी एक लीड कर रहा होता है। उस लीड जो कर रहा होता है ना, उसके सिर पे कैमरा लगा दिया जाए, उसके कॉलर पे कैमरा हो, हाँ, उसकी शर्ट पे कैमरा हो, कि वो अगर किसी भी आम शहरी को रोकते हैं तो उस शहरी की भी जो भी बातचीत गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड हो, पुलिस वाले का बिहेवियर रिकॉर्ड हो। इससे ना तकरीबन अगर 100% है ना, 80% क्राइम में कमी आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की है और बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना टाइम दिया। इसी के साथ नाजरीन, अपनी मेजबान जुहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।